ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को खबरदार किया है कि अगर मगरबी ममालिक के इल्ज़ामात जारी रहे तो वो NPT मुआहिदे से अलग हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने ख़त में कहा कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर पाबंदियां बहाल करने की कोशिशें हुई तो ईरान मुआहिदे से दस्तबरदार हो जाएगा। ईरान का कहना है कि वो आर्टिकल 10 के तहत कानूनी तौर पर अलहदगी का हक रखता है। ईरान ने मुतनासिब रद्द-ए-अमल देने का भी इंदिया दिया है। ईरान इसराइल कशीदगी में मजीद शिद्दत। ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जिनमें हीफा को निशाना बनाया गया। हमले में इमारतें मुतासिर हुई और रिफाइनरी में आग लग गई। ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल के 10 जंगी तैयारे मार गिराए हैं। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई में तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में 40 अहदाफ पर हमले किए। इसराइली फौज ने 20 से जायद ईरानी कमांडरों को निशाना बनाने का दावा भी किया है। इसराइली हमले में जख्मी होने वाले आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी इंतकाल कर गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक वो 24 घंटे मौत व हयात की कशमकश में रहे। अली शमखानी ईरान की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के अहम सुतून समझे जाते थे। वो ईरान सऊदी अरब मुआहिदे में भी मरकजी किरदार अदा कर चुके हैं। उनकी मौत पर ईरान में 3 रोजा शोक का ऐलान मुतवक्के है। आयतुल्लाह खामनाई पर हमले का इम्कान, खित्ते में कशीदगी खतरनाक मोड़ पर। इसराइली फौज के तर्जुमान ने मीडिया से गुफ्तगू में मानी खेज अंदाज में कहा है कि हम नहीं बताना चाहते कि आयतुल्लाह खामनाई ही हमारा निशाना है। इसराइली हुकूमत के सीनियर हुकाम ने इंदिया दिया है कि ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाने के तमाम ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। इस बयान के बाद खित्ते में जारी कशीदगी एक नए और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल माजी में हमास के इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह जैसे रहनुमाओं को निशाना बना चुका है, जिससे ये खदशात मजीद बढ़ गए हैं कि ईरानी क़यादत भी मुमकिन अहदाफ में शामिल हो सकती है। फिलहाल ईरान की जानिब से इस पर बराह रास्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ताहम ईरानी हुकाम पहले ही खबरदार कर चुके हैं कि अगर क़यादत को निशाना बनाया गया तो ईरान फैसला कुन और तबाहकुन जवाबी कार्रवाई करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन पर राब्ते में ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की है। दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि इसराइल ने ईरान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से इसराइल को रोकने का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हर फोरम पर अमन का किरदार अदा करेगा। OIC इजलास में इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 40,000 रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की है। इजलास में चेयरमैन FBR ने बताया कि सिर्फ 5% पाकिस्तानी ही टैक्स अदा करने के काबिल हैं। उनके जिम्मे 1700 अरब रुपए बनते हैं, लेकिन वो सिर्फ 499 अरब देते हैं। फारूक नाइक ने FBR को इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा किया। कमेटी ने मनी लॉन्ड्रिंग नोटिस को चेयरमैन FBR की इजाजत से मशरूत करने की तजवीज़ दी है।